नमस्कार मित्रों, अभी मैं अपनी जर्नी को शुरू करने वाला हूँ। मैं अभी बेंगलोर में हूँ और मैं जा रहा हूँ चेन्नई को, थाला को देखने के लिए। और चेन्नई में थाला को उन्हीं की चिपॉक स्टेडियम में मैच खेलते हुए देखना है। बस इंतज़ार है, मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। मैं तैयार होकर ऑटो बुक करता हूँ और पहुँच जाता हूँ स्टेशन। ये यशवंतपुर नहीं बल्कि एक अलग स्टेशन है जहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है वंदे भारत के साथ चेन्नई की ओर। ट्रेन में बैठते ही खिड़की के बाहर नज़ारे, फ़ोन में गाने और कैमरे में कैद यादें। ऐसे ही मस्ती करते हुए हम पहुँच जाते हैं चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जैसे ही मैं पहुंचता हूं, मेरा दोस्त किशोर कुमार पीए का कॉल आता है और वो हैदराबाद से आ रहा था। उसे बस 10 मिनट लगेंगे पहुंचने के लिए। तो उसका प्लेटफॉर्म 14 था, तो मैं उसके प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता हूं ताकि सीधे उससे मिल सकूं। तो जैसे ही मैं उसे मिला, हमने गले मिले, सेल्फ़ी ली और वहाँ कुछ सेकंड्स के वीडियोज़ बनाए। So now I met Kishore. How are you, bro? Nice, bro. Nice meeting you. And any changes that you felt after 6 months? Yeah, bro. You got little slim. Thank you, bro. Hard to find you. Great. That's yoga and clean diet. See you. Nice. So, are you enjoying in Chennai right now? We have just stepped in. Yeah, bro. We are enjoying now. फिर इसके बाद हम स्टेशन से बाहर आते हैं और हमने ऑटो को बुक किया और हम निकल पड़ते हैं अपने दोस्त दशा के घर की ओर। फिर हम वहाँ जाकर फ्रेश हुए और दशा ने हमारे लिए इडली और नारियल की चटनी बनाई थी और सांभर। वो नारियल की चटनी आज तक की मैंने बेस्ट नारियल की चटनी खाई होगी। सुबह जल्दी उठकर हम तैयार हुए। दशा ने सभी के लिए कॉफ़ी बनाई और फिर हम मंदिर की ओर चले गए। हम पहुँचे वडापलानी मुरुगन टेम्पल। वहाँ का माहौल भक्ति, शांति और ऊर्जा से भरा हुआ था। फिर हम मंदिर परिसर के अंदर जाते ही सबसे पहले गणेश भगवान के दर्शन किए। उसके बाद मुरुगन स्वामी, जिन्हें हम कार्तिक भगवान के नाम से जानते हैं, हमने कार्तिक भगवान के दर्शन किए। तमिल लोगों के लिए कार्तिक भगवान मुरुगन स्वामी का काफ़ी अधिक महत्व है। फिर दशा ने हमें वहाँ के बारे में बताया, अलग अलग मूर्तियों का रहस्य बताया और बताया कि हम लोग कार्तिक भगवान को अरोग्रह करके पुकारते हैं। जिस प्रकार हम जय श्री राम नॉर्थ इंडिया में प्रभु श्री राम के लिए बोलते हैं। वहाँ पे मैंने माथा टेका, प्रसाद लिया और अलग अलग मूर्तियों के दर्शन भी किए। वहाँ मीनाक्षी माँ की भी मूर्ति थी एवं अन्य भगवानों की मूर्ति के सामने हमने माथे टेके और प्रसाद लिए। और फिर हम वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ पे एक स्तंभ था। वहाँ पूर्ण साष्टांग दंडवत में प्रणाम करने का एक प्रचलन था, लोग कर रहे थे। मैंने दशा से इसका महत्व पूछा और मैंने भी वहाँ पे भगवान का साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम किया। फिर हम वहाँ से आ जाते हैं मंदिर के बाहर और फिर हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह से सभी लोग भूखे थे तो हम होटल जाते हैं। हमने घी पूड़ी डोसा मंगवाया, किशोर और दशा ने मील मंगवाया, सत्यन ने भी डोसा मंगवाया। सभी के साथ कॉफ़ी फ्री था, लेकिन मैं कॉफ़ी ज़्यादा पीता नहीं तो मैंने चाय मंगवाई। काफ़ी स्वादिष्ट खाना था। फिर हम खाना को खाकर वापस अपने रूम आ जाते हैं। फिर हम बैठकर बातें कर रहे थे तो हमने पूछा कि कौन सा विशेष खाना बिहार झारखंड का आप लोग टेस्ट करना चाहेंगे, मैं उसे बनाता हूँ। तो सब ने कहा लिट्टी और चोखा। तो मैंने बोला ज़रूर बनाऊंगा मैं। फिर मैंने ज़ेप्टो से भुना हुआ चना मंगवाया। फिर भुना हुआ चना को मैंने पीस कर सत्तू बनाया और सभी को मैंने फिर इन्वॉल्व कर दिया ताकि सब लोग मिलकर काम करेंगे तो मज़ा आएगा। दशा को मैंने आटा गूंदने को दिया और उसे बताया कि किस प्रकार का मुझे लोया चाहिए जिसमें मैं सत्तू के स्टफिंग्स को भरूँगा। टमाटर को मैंने आधा काट के हल्की सी तेल में तवा पे सेकना शुरू किया। उसमें लहसुन और मिर्ची डाल दिया। चोखा का तैयारी मेरा हो चुका था। सत्तू के लिए सत्तू भी मैंने पीस कर रेडी रखा था। साथ में मैंने धनिया की चटनी के लिए भी तैयारी की। धनिया पत्ता किशोर ने काट के रखा था। इसके बाद दशा ने लोया तैयार कर लिया था। मैंने उसमें सत्तू के स्टफिंग्स को भरा और तवा पर हल्के से घी डालकर उसे सेकना शुरू किया। Friend invented a new style. See.
Wow. So that it gets roasted from all the sides evenly. So she did this. Great. और हमने सबने बैठकर वहाँ खाना खाया, सभी को लिट्टी चोखा काफ़ी स्वादिष्ट लगा। देखिए तो यहाँ पर चेन्नई में हमने बनाया लिट्टी चोखा और हम अपने दोस्तों के साथ हैं विद किशोर। हाउ वाज इट किशोर? This litti chokha is like I tasted in Bangalore in Bihar Junction. It seems the same way. We didn't prepare how the traditional way do. We prepared in tawa and it has boiled very good. Came out very good, bro. You liked it? Thank you for making this. Welcome, bro. Hi, Satyan, bro. So how was it? Bro, it's really good. Yeah. Having it for the first time, so really a very good experience. And I can have a little bit memory of North in this. Yeah. Yeah, very good, bro. Sure. Dasha, how was it? Fantastic. Trying not food this dish for the first time. It's very nice. Thank you. Thank you for preparing. So these all people complimented me and feeling really grateful. Made Bihar, Jharkhand and UP food at Chennai. Enjoying it. Thank you. और आज का दिन हमारा यहीं समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं चेन्नई का डे 2। बने रहिए हमारे व्लॉग में, और अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और देखिए आगे हम क्या क्या करते हैं चेन्नई में। धन्यवाद।